गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रही है सैटरडे की मॉर्निंग और यहाँ पे जो है टाइम लगभग जो है वो 8:30 बजे, पौने 9 बजे के आसपास का था। और मैं किचन में जो है आ गई थी और चाय के बर्तन थे, चाय वाय हो गई थी हमारी। सो किचन का समझिए कि काम जो है वो शुरू हो गया और मेरी रूटीन भी जो है मॉर्निंग की वो शुरू हो चुकी है। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। और यहाँ पे बस थोड़े बहुत चाय के बर्तन थे, वो जो है मैं वॉश करी। और पिछले कल शाम की जो है वो चने की दाल भिगोने को डाली थी, तो वो भी पका के रख दी है। तो इसके बाद जो है मैं अब अपने जो है लंच ब्रंच की तैयारी में लग जाऊंगी। सो ब्रेकफास्ट जो है सिर्फ आदि का ही बनता है, बाकी तो हम लोग जो है एक टाइम पे खाना ही बना लेते हैं मॉर्निंग में। सो 11 बजे तक ही अराउंड जो है मेरा खाना वाना जो किचन से मैं फ्री होती हूँ। तो यहाँ पे बस आदि को जो है मैंने उसका ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। तो उसके पापा जो है ना अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे, तो अभी आ गए थे। मैंने उनसे ना एक्चुअली आज शाम का मतलब हमारा प्लान था कि बर्गर बनाएंगे। हस्बैंड का बहुत दिन से मन था खाने का, कब से मुझे बोल रहे थे। तो मैं कहा शाम को बनाएंगे, तो अभी तो जो है वो दाल वगैरह जो है हम बना देंगे। और तो राइस ख़त्म थे तो राइस लेके आए हस्बैंड, और एंड टाइम पे याद आती है ना कई बार। तो बस यहाँ पे जो है मैं फटाफट से मैं कहा चलो पहले ये वाला काम कंप्लीट कर देती हूँ। तो अभी जो है ना हमारे यहाँ पे जो 8:30-9 बजे के आसपास खुल जाती है इधर उधर ग्रॉसरी शॉप्स। तो मैंने मतलब ऐसी माइंड में आ गया था, क्योंकि राइस पिछले कल भी नहीं थे तो हमने चपाती बनाई थी। तो आदि के लिए भी ना राइस हम बना लेते हैं, क्योंकि वो खाता है उसकी वजह से, और हस्बैंड खाते हैं घर पे। बाकी जो है चपाती खाना ही प्रेफर करते हैं। तो चपाती राइस दोनों ही बनाते हैं हम, जिसका जो मन होगा वो खा लेगा। और यही होता है ना, मतलब वो कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल भी राइस को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। कई बार ऐसे मतलब अगर इमरजेंसी में कई बार कहीं जाना पड़े एज अ गेस्ट, या फिर कहीं शादी गए हों, तब तो खाना ही पड़ता है। बट ऐसे घर पे अवॉइड ही करती हूँ राइस वगैरह खाना। और यहाँ पे बस फटाफट से अपने लगी थी मैं मॉर्निंग के रूटीन में। और आज ना जल्दी मैं उठ गई थी, क्योंकि आदि जो है वो जल्दी उठ गया था। जब वो जल्दी उठ जाता है तो उसके साथ मेरी भी रूटीन जो है चेंज हो जाती है, मैं भी उठ जाती हूँ जल्दी। सो इट्स ऑल डिपेंड कि उसका रूटीन कैसा है, वो मतलब किस तरह से सोया है रात को। कई बार नहीं सोता है तो सुबह के टाइम बहुत देर तक सोता है। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले राइस चढ़ा रही हूँ साथ साथ, और यहाँ पे जो है बना रही थी दाल के लिए ग्रेवी। तो यहाँ पे चने भी हमारे हो गए थे, और अच्छे से मैंने ना भिगोने को डाल के रखो पहली रात को। इस तरह की दालें तो ठीक रहता है, और आपका जो गैस है उसकी भी बचत हो जाती है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, ग्रेवी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च। मिर्च जो है थोड़ी सी मैंने एक ही ऐड की है, क्योंकि आदि भी खाना खाता है। और बस यहाँ पे इसे अच्छे से होने दूँगी। ऑयल में मैंने ऐड कर दिया इसे ज़ीरा और धनिया डाल के। और चनों को ना थोड़ा सा मैं चनों को भी ग्राइंड करूँगी, तो अच्छा सा जो पेस्ट है वो थिकनेस सी आ जाती है चने में, और अच्छी बन जाती है ग्रेवी। नहीं तो ना वो पानी अलग होता है, चने अलग होते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, मतलब चने का जो बैटर था वो बना दिया है। तो अभी से जो है जो ग्रेवी थी उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से बॉईल भी आ गया, और बर्तन वर्तन थे तो ये जो है ये भी क्लीन हो चुके हैं। तो ये पहले का शूट किया था मैंने। तो राइस चढ़ा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आटा मैंने निकाल दिया था फ्रिज से। और इसके बाद यहाँ पे जो है अब राइस चढ़ा दिए हैं, दाल भी बन गई है, किचन साफ़ कर रही हूँ साथ साथ। इसके बाद चढ़ा दूँगी अब चपातियाँ, और बस इसके बाद हमारा जो लंच है और ब्रंच है वो रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे अभी जो है लग जाना था बाकी के घर के कामों में, जैसे झाड़ू वगैरह वो सब। उसके बाद आदि को नहलाना, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आदि को निकाल रही हूँ सेपरेट से दाल। अब डाल दूँगी थोड़ी सी देगी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तो थोड़ा सा होता है ना चटपटा सा, चने बने तो अच्छे लगते हैं, नहीं तो सिंपल से हो जाते हैं। और लास्ट में मैं ऐड करती हूँ आदि को, पहले ही जो है शाम तक निकाल के रखती हूँ। तो ये दाल इसकी शाम तक चल पड़ेगी, उसके बीच में उसे दूध जो है या फिर सत्तू वगैरह इस तरह का मतलब उसे खिला देती हूँ। और शाम के टाइम उसे दाल या सब्ज़ी जो भी, कई बार ना हम शाम को दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं तो खाता नहीं है, तो दाल ज़्यादा रख लेती हूँ मैं। और यहाँ पे गर्मा गर्म चपातियाँ हैं, ये भी हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी हैं। चपातियाँ मैंने लगे हाथ लगा ली थी। सो अभी जस्ट किचन से फ्री हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि हस्बैंड ने ना यहाँ पे बिस्तर उठा दिए थे। एक्चुअली उठने के बाद मैं सीधे किचन में घुसी और उसके बाद वहीं पे थी मैं अभी तक। और बहुत अच्छा लगा ये देखिए, हस्बैंड ने ना बेडिंग कर ली है, बिस्तर बिस्तर उठा दिया है, और मुझे नहाने को भी पानी लगा दिया है। और
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मुझे हेल्पिंग हैंड जो हस्बैंड का रहता है हमेशा से, सो वो है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अभी, क्योंकि मैं किचन से फ्री, मैं किचन में ही थी ना अभी तक, और आदि फ़िलहाल बैठा है अपने पापा के साथ। और हस्बैंड जो है सुबह ही आज नहा गए थे, क्योंकि पानी गर्म था सुबह। सुबह अच्छी होती है वोल्टेज अर्ली मॉर्निंग में, तो सुबह ये फ़ायदा रहता है। बट मैं तो बहुत लेट उठी, 9:30-10 बजे के अराउंड तो उठी हूँ सो के। और पता नहीं, ये आदत मुझे चेंज करनी है, बट टाइम लगेगा, क्योंकि रात को आदि सोता नहीं है और फिर मुझे नींद नहीं आती है, और सुबह के टाइम बहुत अच्छी नींद आती है, और टचवुड कोई मुझे उठाता भी नहीं है। मतलब होता है ना, सब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। बस उसके बाद मैं सीधे किचन में चली गई, चाय वाय पी, फ्रेशन अप होके, और आदि को भी उसका ब्रेकफास्ट दे के फिर किचन में मेरा जो है आधा घंटा लग गया। जल्दी जल्दी काम हो गया, क्योंकि दाल पकी थी, आटा भी गूंदा था, तो मैं खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ। और अब जो है मैं कर रही हूँ सफाई, बाहर झाड़ू लग गया है, और अब जो है मुझे रूम क्लीन करना है। साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ पोछा भी करके फिर नहा के फिर आदि को खाना खिला के उसको भी फिर उसका काम हो जाएगा। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मम्मी की आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो हम सोच रहे हैं एक राउंड ग्राउंड का लगा के आते हैं, क्योंकि मम्मी नहीं गए थे परसों और उनको था कि जाना है। सो वैसे तो कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे, बट हाँ, होता है ना, मन नहीं मानता, तो मैं कहा चलो उनके साथ चली जाती हूँ और उनको भी थोड़ा सा घुमा लूँगी, क्योंकि परसों हस्बैंड और मैं ही गए थे, और कल उनकी तबीयत ख़राब थी तो कल हम गए नहीं। आज मन है कि हाँ, आज थोड़ा सा ना घूम के आ जाते हैं। सो चलिए फिर फटाफट से जो है ना पहले काम कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर करते हैं बाकी काम। टाइम बता दूँ तो 11 बजे के आसपास हो रहे हैं बाबा। सो यहाँ पे वक्त हो चुका है 10 बजे के आसपास का समझिए, और आ गई थी मैं रूम। अब लग गई हूँ यहाँ पे जो है सेट करने रूम। हस्बैंड ने जो है ब्लैंकेट्स वगैरह उठा ली थी, तो आज मेरा था कि आज मैं पूरी बेडशीट को उठा के अच्छे से रेक्सिन शीट बिछा के वैसे करके बिछाऊँगी, और तब उसके बाद साफ़ लगेगा। आलस बहुत आता है, बट करना तो खुद को ही है, क्योंकि ये रेक्सिन बार बार जो है ना फिसल के चली जाती है इधर उधर, जैसे इसकी इस पे सोते हैं ना, होता ही है, और आदि की वजह से ये बिछानी पड़ती है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और बस यहाँ पे सब कुछ ना मेरा मन किया मैं का सारा गिरा दूँ नीचे, एक बार अच्छे से सेट हो जाए ना, उसके बाद फिर बैठने का भी मज़ा आता है। तो ये ना मतलब तीसरे चौथे दिन जो है करनी पड़ती है ठीक, अदरवाइज़ जो है फिर साइड से निकल जाती है, बहुत अजीब सी लगती है। और फिर बेडशीट भी जो है अच्छे से बिछती भी नहीं है, कई बार हस्बैंड भी बिछा लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और आदि भी कई बार साइड से निकाल देता है, तो खींच खींच के वो, उसको थोड़ा सा दिखना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, तो हाथ डालना शुरू कर देता है। और बस यहाँ पे जो है सबसे पहले अपना रूम ही मैं क्लीन कर रही थी, इसके बाद जो है झाड़ू वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के फ्री हो गई थी। धूप भी देखिए आ गई है। अब जो है थोड़ा काम करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि धूप में बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है। इतना देर तक ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पे टाइम हो रहा है गाइज़ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। मैं हो गई थी फ्री नहा के, और आदि को भी जो है आज नहीं नहलाया, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे कोल्ड लग रहा था उसे। जिस दिन उसे लगता है ज़ुकाम सा, तो मैं नहीं नहलाती हूँ, खुद ही नहा गई मैं यहाँ पे। और कपड़े वपड़े थोड़े से वॉश किए थे, और सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। बस लंच भी जो है कर लिया था, बस बर्तन धोने बाकी थे। तो इसके बाद जो है मैं किचन में एंटर हो जाऊंगी बर्तन वगैरह वॉश करने। सब ने खा लिया है, तो उतनी देर में ना मैं अपना नहाने वगैरह का काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धोने का। फिर जिसको जिस टाइम पे खाना होता है वो खा लेते हैं। और बस यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत सेट कर रही थी रूम। सुबह का ना सफाई करके ऐसे ही रखा था, पोछा वगैरह लगा के। थोड़ा सा यहाँ पे लोशन लगा रही हूँ, हाथ ना बहुत ड्राई हो जाते हैं आजकल। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। बर्तन बहुत सारे थे सिंक में, तो इन्हें जो है वॉश करने लग जाऊँगी। और इसके बाद जो है हमारा थोड़ा प्लान था मम्मी और मेरा, कि हम जो है थोड़ा लवी घूम के आते, क्योंकि वैसे ख़त्म हो गई है, पर होता ही है ना, मतलब पिछले कल मम्मी बीमार थे तो जा नहीं पाए थे। मैं गई थी हस्बैंड के साथ, तो उनका ये था कि भी जाना है। कुछ एक चीज़ें होती है जो मतलब लास्ट में बहुत कम कर देते हैं, बेडशीट्स वगैरह, तो हम वो देखने जा रहे थे। तो मैं कहा चलो मुझे फ्री होने दो, उसके बाद जो है फ्री जाएंगे, क्योंकि घर के काम अगर ऐसे छोड़ के जाओ ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, और आके करना तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं कहा सबसे पहले ये काम फिनिश करके उसके बाद चलते हैं। तो बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे सुबह से, जो है चाय के बर्तन के बाद ना बहुत सारे हो जाते हैं खाना बनाते बनाते, और मैं साथ साथ ही खाली कर देती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है, फिर खुद को बर्डन भी नहीं होता, और जो है फिर ऐसे गैस भी भरी भरी नहीं रहती है। तो एक बार साफ़ कर लो तो शाम तक ठीक रहता है। इसके बाद तो जिसको भी जो खाना होता है तो थोड़े थोड़े जो है वो सर्विंग बाउल से ले लेते हैं। बस यहाँ पे जो है मुझे टाइम 11:15 होने के आसपास ही होने लगा था। इसके बाद जो है मुझे 1-2 रील शूट करनी थी, क्योंकि हस्बैंड मुझे सुबह से बोल रहे थे कि हाँ आज वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि वो सुबह ही आज ना नहा गए थे, और होता ही है उनको
जब से रील बनाना शुरू किया है तब से उनको एक्साइटमेंट रहती है। तो बस यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे 2 बजे के आसपास और हम आए थे ऊपर 1-2 रील शूट करने। और अभी जो है इसके बाद मम्मी नहा रहे हैं तो मैं कहा चलो उसके बाद जाएंगे फिर हम लबी ग्राउंड। तो अभी आए थे ऊपर, थोड़ा साफ साफ लग रहा है। और यहाँ वाला ना, ये वाली टाइल भी लग गई है, वो वाली अच्छी लग रही है ना। सो चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ। विवान सो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आदि और मेरा मतलब प्ले टाइम हो रहा है। सो अभी जो है हम थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं ग्राउंड से, मम्मी और मैं गए थे। और आज तो उठ गए हैं सारे, हमने बस गरम बेडशीट्स ली हैं और रज़ाई के जो कवर होते हैं गरम गरम वो लिए हैं और अच्छे प्राइस में पड़ गए। बाकी जो है शाम के 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और आदि अपने पापा के पास था। और उसके बाद जो है अभी मैंने इसे जो है खाना वाना खिलाया है। 4:30 बजे आके हम जल्दी आ गए थे तो मैंने अभी कैमरा उठाया है। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है। सो आज ना सबका मन है खाने का बर्गर। एक्चुअली सुबह ही हस्बैंड लेके आए थे, तो पिछले कल बोल रहे थे वो कि बर्गर बनाएंगे। हमने वहाँ मार्केट गए थे ना हस्बैंड और मैं जब परसों, तो वहाँ पे देख इतने ज़्यादा ऑयली थे, ऐसे ही मन कर गया। तो आज जो है सोच रही हूँ मैं कि बना देती हूँ। और थोड़ी सी दाल भी बची है मॉर्निंग की चने की, तो वो हो जाएगी थोड़ी थोड़ी 2-2 चपातियाँ और साथ में बर्गर। तो चलिए फिर चलते हैं किचन। सबसे पहले तो चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जो है करते हैं फिर शुरू। और घर पे बहुत सिंपल और बेसिक से जो इंग्रेडिएंट है उससे ही बनाऊंगी मैं। सो चलिए फिर। आरी हाय कर दो, कर दो हेलो कर दो। आज आपने हेलो नहीं किया। हेलो हेलो मतलब इसका ना देखो लगा है काम में, ये अपने जो है ये बास्केट को उठाता है, अपने जो पजामे हैं उनको अरेंज करता है निकालता है, अरेंज करता है निकालता है, यही चला रहता है इसका। सो चलिए बाद में मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं किचन आ गई थी, आलू चढ़ा दिए। सबका मन था बर्गर खाने का, सुबह ही प्लान किया था। तो सबसे पहले सोचा चाय के बर्तन क्लीन कर दूँ। इसके बाद मैंने आलू को मैश कर दिया है, प्याज छोटा छोटा कट कर दिया है, हरी मिर्च, और यहाँ पे ये जो है बर्गर वाले ब्रेड वो मैंने निकाल के रख दिए हैं फ्रिज से। और इसके बाद अब करते हैं बैटर बनाने की तैयारी अच्छे से। और यहाँ पे जो है मैं धनिया वगैरह कट कर रही हूँ और पैन मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। तो उस पर आलू को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और थोड़े से मटर भी ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा टिक्की वाला नहीं बना रही क्योंकि ऑयली खाना किसी को भी फैमिली में पसंद नहीं है और ऑयली अच्छा भी नहीं होता है। सिंपल बना रही हूँ, आप चाहें तो टिक्की भी बना सकते हैं, आलू की टिक्की वाले बर्गर भी बना सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल वे में एक हेल्दी सा ऑप्शन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हरे मटर जो फ्रोज़न मटर होता है ना वो वाले निकाल दिए मैं थोड़े से। और क्योंकि मटर छीलने में बहुत टाइम लगता है तो ये वाले थोड़े से लेके रखे होते हैं इमरजेंसी में, इनकेस जैसे बनाना हो कुछ तो थोड़े से ऐड कर लो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं जो है साथ साथ इसके बाद हस्बैंड आ गए थे किचन में मेरी हेल्प करने। मैंने उन्हें कहा कि आप ब्रेड को ना अच्छे से कट कर लीजिए, बट उनसे हुआ नहीं, एक बिल्कुल अजीब सा कट हो गया। सो उसके बाद मैंने उन्हें बताया किस तरह से कट करो, क्योंकि मैं जो है ना आलू में जो उनको फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा उनको सौटे कर रही थी। तो वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि उसके साथ जो है मेरे से ये काम नहीं होना था, क्योंकि आलू जो है नीचे लग जाने थे। फुल आँच पे मैं आलू को अच्छे से पका रही थी और आदि जो है वो आराम से बैठा था, अभी रह भी नहीं रहा था। टाइम लगभग 7 बजे के आसपास हो रहा था। इसके बाद हमें गाजर मटर की सब्ज़ी भी बनानी थी, बट पहले मैंने सोचा कि बर्गर बना लेती हूँ, सबको खिला के उसके बाद जो है डिनर का काम करेंगे। वैसे मेरा तो हो गया था डिनर, समझिए कि मैंने तो यही खाना था, बट होता ही है। और बाकी सबको तो भूख लगनी थी क्योंकि एक एक बर्गर से क्या होगा। और ये तो वैसे ही हम ऐसे ही मन कर रहा था ना, इस वजह से हम ऐसे ही सोचा कि चलो बना लेते हैं। और मौसम भी ऐसा था ठंडा ठंडा सा, तो उस वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने ना बहुत सिंपल सा मैंने आलू को ज़ीरा और जो है धनिया मेथी डाल के वैसे सौटे कर दिया है और हरा धनिया ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मटर नमक हल्दी ऐड करके जो इस तरह से बना दिया था। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो उसी आलू में जो है टिक्की वगैरह बना सकते हैं इस तरह से भी। तो चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इसमें जो है ऐड किया है। सो अभी मैंने बस यहाँ पे प्याज और जो है हरी मिर्ची लहसुन वगैरह को ऐड कर दिया है और ज़ीरा धनिया ऑयल में डाल के। इसके बाद जो है मटर और आलू जो मैंने यहाँ पे रखे थे, मटर भी हो गए थे, इनको ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से ऐड करने से ना ठीक रहता है और मटर भी अच्छे लगते हैं बर्गर में। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया ये तैयार। अब इसमें थोड़े से ना मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ और 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से इसे ढक्कन लगा के पका दूँगी ताकि वो सारे मसाले सब कुछ ऑब्ज़र्व हो जाए।
और ये देखिए सारा ऐड कर दिया है, क्योंकि आदि को भी थोड़े देने थे। उसके बाद मैं ब्रेड को सेक रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया था, आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इन्हें थोड़े से क्रिस्पी कर दूँगी, और खाने में भी अच्छे लगते हैं, मज़ा भी आता है। और यहाँ पे ना बैटर भी तैयार था। तो यहाँ देखिए मैंने फिलिंग कर दी है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरह से फिलिंग की है मैंने। तो सबसे पहले मैंने जो बेस वाला बर्गर था वो लिया, उस पे मेयोनीज़ को इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सॉस लिया है, वो स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद जो बैटर बनाया था, मतलब कि जो आलू वाला, तो वो इस पे ऐड कर दूँगी थोड़ा सा और मेयोनीज़ और सॉस लगा के। और ऊपर से जो है जो ब्रेड का टॉप था वो ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से ना सिंपल सा बर्गर और हेल्दी ऑप्शन है। आप अगर आपके बच्चे हैं घर पे तो आप इस तरह से बना सकते हैं उनके लिए। अच्छा ऑप्शन है, उनको बाहर की क्रेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि बाहर बहुत अनहेल्दी होता है। तो यहाँ पे देखिए मेयोनीज़ और सॉस की मैंने टॉपिंग कर दी थी। तो यहाँ पे ब्रेड तैयार है हमारे। अब इन्हें हल्का हल्का तवे पे सेक दिया है बस। तो ये हमारा समझिए एक इवनिंग स्नैक जो है बन के विंटर स्पेशल रेडी हो गया है। तो आप भी खुश रहिए, फैमिली को भी खुश कीजिए। तो गाइज़ आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। सो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बर्गर रेडी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी। बाय बाय गाइज़, लॉट्स ऑफ लव।